आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नाफ़े के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अन्नाफ़े के मेंबर्स के लिए चंद ज़रूरी बातें। पॉइंट नंबर 1 पर हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ताज़ा तरीन मालूमात मिलती रहें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 और 3 पर हमारा फेसबुक और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है। अन्नाफ़े के मेंबर्स अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो बराह करम पोर्टल पे लॉगिन होकर सवाल पूछिए। जब आप पोर्टल पे लॉगिन होंगे तो आप अपने सब्जेक्ट के मुतालिक वीडियोस वॉच कर सकते हैं, क्विज़ेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्नाफ़े के ऑफिशियल नोट्स स्टडी कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को ट्रैक पर रख सकते हैं। डे स्टूडेंट ट्रेनर मोहम्मद ज़ीशान अख्तर आपसे मुखातिब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कैम्ब्रिज उर्दू ओ लेवल फर्स्ट लैंग्वेज 3247 का ज़ीरो लेक्चर या इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, ये कोर्स में जो कंटेंट रिसर्च है वो डॉक्टर सामा ज़ीशान की है और जो रिकॉर्डिंग है वॉइस रिकॉर्डिंग वो मोहम्मद ज़ीशान अख्तर की है। ये ज़ीरो लेक्चर है, इसमें आपको सब्जेक्ट के मुतालिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। कैम्ब्रिज ओ लेवल उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज 3247 का ज़ीरो लेक्चर शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो 3247 का पेपर अटैम्प्ट करेंगे उन्हें 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर रीडिंग एंड राइटिंग के मुतालिक होगा जो 1 घंटे 30 मिनट का होगा। इसकी वेटेज 50% होगी। इस पेपर के 2 हिस्से होंगे और कैंडिडेट्स को जो है वो तमाम सवालात के जवाब देने होंगे। इसके 50 नंबर हैं। पेपर 2 जो है वो टेक्स्ट का होगा और इसकी जो टाइम लिमिट है वो 2 आवर्स है। इस पेपर के 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, तो दूसरा पार्ट पोइट्री के मुतालिक होगा और तीसरा पार्ट नसर यानी प्रोज के मुतालिक होगा। कैंडिडेट को कम से कम हर सेक्शन से एक क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करना है। इसके 50 नंबर होंगे और इसकी वेटेज 50% होगी। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब ओ लेवल 3247 को तफसीली समझते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि आप जब 3247 का पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको बेसिकली 2 पेपर देने होंगे। पेपर 1 जो है वो रीडिंग एंड राइटिंग के मुतालिक होगा। इसमें 2 सवाल होंगे और आपको दोनों सवाल अटैम्प्ट करने होंगे, यानी कोई चॉइस नहीं होगी। इसके लिए आपको 1 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद पेपर नंबर 2 जो होगा वो उसमें आपको 3 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये टेक्स्ट से मुतालिक होगा। स्टूडेंट, पेपर 1 का जो पहला सवाल होगा वो 25 सतूर पर मुश्तमिल एक इक़्तिबास होगा जिसे पढ़कर आपको मुख्तसर सवालात के जवाब देने होंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो स्टूडेंट, पेपर 2 का जो पेपर 1 का जो दूसरा सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 4 अक़साम के मज़ामीन दिए जाएंगे और आपको उन 4 अक़साम में से किसी एक पर मजमून लिखना होगा और अल्फाज की हद जो है वो 300 से 400 अल्फाज है। ये मजमून दलील, बहस, तफसील और बयान के मुतालिक होंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, दलील के मुतालिक एक मजमून का टॉपिक दिया गया है कि मौजूदा हालात में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का मुस्तक़बिल तारीक है या रोशन, अपनी राय का इजहार कीजिए। बहस का एक मजमून का टॉपिक है जराइम की बुनियादी वजह तालीम की कमी है, बहस कीजिए। तफसील का टॉपिक है आप अपने शहर के ग्राउंड में क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल बयान कीजिए। और बयानिया मजमून का जो टॉपिक है वो है आप अपने दोस्त या अपनी सहेली के घर में हैं, आधी रात के वक्त गांव के बाहर खेतों की तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कहानी मुकम्मल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 का पहला सवाल किसी भी नज़म या नसर का एक अनदेखा इक़्तिबास होगा, यानी ये वो पैसेज होगा, ये वो नज़म या नसर होगी जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, उसे पढ़कर आपने एक सवाल का जवाब देना होगा। देखिए, अनदेखे इक़्तिबास के लिए टॉपिक्स मुख्तस नहीं है, किसी भी नज़म या किसी भी नसर का हिस्सा हो सकता है वो अनदेखा इक़्तिबास जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके लिए हम मुख्तलिफ नज़मों और नसर का जायज़ा लेंगे। स्टूडेंट, पेपर 2 का जो दूसरा सवाल होगा वो सिलेबस में मौजूद शायरी के मौज़ूआत के बारे में सवालात पूछे जाएंगे। 2 सवाल पूछे जाएंगे, आपको 2 में से किसी एक सवाल का तफसीली जवाब देना होगा। अब शायरी में जो गज़लियात और नज़में होंगी
और जो तीसरा सवाल होगा वो सिलेबस में शामिल नस्ली मौज़ूआत के बारे में पूछेगा। 2 सवाल में से किसी एक सवाल का तफसीली जवाब देना होगा। और जो आपके सिलेबस में जो नस्ली मौज़ूआत शामिल हैं उसमें मज़ामीन और अफसाने शामिल हैं। जो स्टूडेंट, अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 जो शायरी से मुताल्लिक होगा, उसमें कौन कौन सी गज़लियात आपके सिलेबस में है शामिल हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल राह में है जहाँ में तेरा फसाना, ये 2 गज़लियात हैं। गालिब की हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, और आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। इस तरह मोमिन ख़ान मोमिन की 2 गज़लियात और नासिर काज़मी की भी 2 गज़लियात और अहमद फराज की भी 2 गज़लियात आपके सिलेबस में शामिल हैं। जो स्टूडेंट, नज़मों में इकबाल की तुलुए इस्लाम, सुबह रोशन से लेकर मेनवा कोई तक, सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़्म एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो एक मज़ाहिया नज़्म है, और मिर्ज़ा महमूद सरहदी के क़तात, ये टोटल 6 क़तात शामिल हैं जो जिनकी तफसील यहाँ पर लिखी हुई है। तमाम ज़र के, कभी तो इन, जिसका बस, कायम कुछ ऐसे, नौकरी के लिए बेखबर अब, ये 6 क़तात जो है वो मिर्ज़ा महमूद सरहदी के आपके कोर्स में शामिल हैं। आइए अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो जिसका ताल्लुक प्रोज़ यानी नसर से है। तो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में जो नसरी मौज़ूआत शामिल हैं उसमें सैयद सलमान नदवी का मज़मून उसवा हसना, पितरस का मज़मून लाहौर का जोग्राफ़िया, ग़ुलाम अब्बास का अफ़साना ओवरकोच, अल्ताफ़ फ़ातिमा का अफ़साना कंडक्टर, मिर्ज़ा अदीब का दस्तक, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का मज़मून उड़ आना घर में मुर्गियों का, इम्तियाज़ अली ताज का कुर्तबा का काजी, और कर्नल मोहम्मद ख़ान का क़द्र अयास। डे स्टूडेंट्स, ये ज़ीरो लेक्चर था और अगला लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम पेपर 1 का जो पहला सवाल है यानी 25 सतूर पर मुश्तमिल एक इक़्तिबास पढ़कर मुख्तसर सवाल के जवाब देना उससे डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।